गुड मॉर्निंग चर्च। सबका स्वागत है और एक बार और एक रविवार ऑनलाइन कलीसिया में। मैं आशा करता हूँ सब लोग ठीक है, सुरक्षित है घरों में। आपका स्वागत है आज के इस रविवार की सभा में। आइए हम आराधना करें मिलकर, जैसे विजय हमें गीतों के द्वारा आराधना में अगुवाई करेगा। तो आइए हम उसके साथ हो ले और कुछ देर परमेश्वर की हम आराधना करें। गॉड ब्लेस। हाय कलीसिया, आप सबका स्वागत है। विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, भजन संहिता 23:3 और 4 में इस तरह कहता है कि वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म में मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि दाऊद कहता है, हे यहोवा तू मेरे साथ है। ठीक है, मैं आपको भरोसा करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हम सबके साथ है, चाहे वो लॉकडाउन हो या फिर कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन परमेश्वर जो हमारा करता है, हमारा जीवन का दाता है, वो हम सबके साथ है। मैं भरोसा करना चाहूंगा, जैसे हम आराधना में जाएंगे, आप मेरे साथ बोले, हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। कोई परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती, कोई चीज हमें रोक नहीं सकती परमेश्वर को आराधना देने से। हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। मेरा दिल ये कहे, यीशु तू है महान। मेरा दिल ये कहे, यीशु है मुझसे प्यार। मेरा दिल ये कहे, यीशु है महान। मेरा दिल ये कहे, यीशु है तुझसे प्यार। मुश्किलों में तू मेरे साथ है, अंधकार में मेरा उजाला तू, रास्ते हो कठिन तू मेरा मार्ग है, तू मेरी आशा मेरा आधार है। मुश्किलों में तू मेरे साथ है, अंधकार में मेरा उजाला तू, रास्ते हो कठिन तू मेरा मार्ग है, तू मेरी आशा मेरा आधार है। मेरा दिल ये कहे, यीशु तू है महान। मेरा दिल ये कहे, यीशु है तुझसे प्यार। मेरा दिल ये कहे, यीशु तू है महान। मेरा दिल ये कहे, यीशु है तुझसे प्यार। यीशु है तुझसे प्यार, यीशु है तुझसे प्यार। मैं आपको भरोसा करना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने गाना गाया कि
मुश्किलों में वो हमारे साथ है, अंधकार में वही हमारा उजाला है। ठीक है, हम दृढ़ करके परमेश्वर पर विश्वास करें और हर परिस्थिति में, हर समय हम परमेश्वर को आराधना देना ना भूलें। आए हम जैसे प्राजमान वचन जो सुनाएगा, क्यों ना हम उसके पीछे हो लें। आपका फिर से एक बार स्वागत है। आओ हम अब वचन की ओर चले और देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या हमसे बातें करता है। आज का शीर्षक है मेरा डर का सामना दृढ़ता से करना। डर का सामना दृढ़ता से करना, फेसिंग फियर। डर का हमें सामना करना है। प्यारे लोगों, में विश्वास करता हूँ सब लोग ठीक है, सुरक्षित हैं, विश्वास में मजबूत है। एक शुरू करने से पहले आपको मैं याद दिला दूं, एक प्रोग्राम आता था टीवी पे बहुत दिन पहले, शायद अभी भी आता है पता नहीं। उसका नाम था फियर फैक्टर, यानी कि डर का सामना करना। और उस प्रोग्राम में अलग अलग लोग आते थे, अलग अलग लोग आकर अपने डर को आजमाते थे, यानी कि अलग अलग चीज़ों करने के लिए वे लोग देते थे उनको। अगर कोई सांप से डरता है या बिच्छू से डरता है, कीड़े मकोड़ों से डरता है, और अलग अलग चीज़ कार्य उन लोगों को दिया जाता ताकि वो अपना डर का सामना कर सके। लोगों को बक्से में बंद कर देते हैं, पानी में डूबना वगैरह वगैरह, और बहुत ऊंचाई से छलांग लगाना, और वे लोग डर का सामना करते। और जो लोग इस डर का सामना करके जीतते, इस प्रोग्राम के अंत तक, इस कंपटीशन के अंत में उनको पुरस्कार मिलता। डर का सामना करने का जो है प्यारे लोगों, उसका पुरस्कार है। आमीन। बहुत सारे बार हमें डर का सामना करना पड़ता है। प्यारे लोगों, हम अपने डर का कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सामना करना ही है। हम ज़्यादा देर हम डर से दूर नहीं हो सकते, या डर से हम दूर रह नहीं सकते। हमें हमारी जो युद्ध है, हमें खुद ही लड़ना है। जीवन का जो युद्ध है, हमें खुद ही लड़ना है। हमारे जीवन का जो डर है, हमें खुद ही को ही सामना करना है। लेकिन अच्छी बात यह है, यीशु मसीह हमें वादा करता है, वो हमारे साथ है, वो हमारे संग है। जीवन के पूरे समय परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती 28 में यीशु जाते जाते ये वादा करके गया, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हर एक ऊंचाई, हर एक जीवन के अच्छाई समय या बुराई समय या डर के समय परमेश्वर हमारे साथ है। तो आओ आज हम देखें एक कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो कभी किसी से नहीं डरा, लेकिन सिर्फ परमेश्वर से डरता था। वो कोई मनुष्य से नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर से डरता था। तो आइए हम आज का इस वचन को आगे बढ़े और हम छोटा सा प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुबह हम आते हैं और कहते हैं धन्यवाद, आप हमारा अच्छा परमेश्वर है, जो हमसे प्रेम करते हो, जो हमसे चाहते हो, और प्रभु आप हमारे संग हो। पिता, इस सुबह हम आपका स्वागत करते हैं और कहते हैं परमेश्वर आपकी महिमा हो, हमारे अगुवाई कर, इस वचन से हमें तृप्त कर और मजबूत कर, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। आइए वचन देखें हम। 1 सामुएल 17 में एक कहानी है। हाँ, हम उसी व्यक्ति के बारे में कह रहा हूं। उसका नाम है दाऊद। दाऊद एक लड़का था जो एक महान राजा बना और पूरे इज़राइल को उसने राज्य किया और अगुवाई की। और दाऊद उसका अपने कहानी में हम देखते हैं, वो कभी किसी नहीं डरता था। वो जब छोटा था, जवान था, जब अपने भेड़ बकरियों को चराने जाता था, कई बार भालू और सिंह भी उनके भेड़ बकरियों को उठाने के लिए या खाने के लिए आए, लेकिन कहता है कि दाऊद उनको भी मार भगाता था और उनका भी वो सामना कर सकता था। अजीब बात है नहीं, सिंह की और भालू का वो सामना कर सकता था, क्योंकि वो एक महान विश्वास का परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उनके अंदर विश्वास था। तो आइए हम उसकी कहानी को देखिए हम, और कुछ अंश को लेकर हम देखेंगे परमेश्वर हमसे कैसे बातें करता है। आमीन। कहानी में शुरू करता हूं। मैं देखता हूं कहानी आप पढ़ सकते हैं। 1 सामुएल 17 में पूरा वाक्य है, 17 और 18 आप पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति है, उसका नाम है जसी। जसी के 8 बेटे हैं और सबसे छोटा जो है वो दाऊद है।
और दाऊद सबसे छोटा होता है और वो भेड़ बकरी चराने जाता है और सब लोग सोचते ये नकारा है, कुछ काम का नहीं है। और उसका पिता भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता उस पर। उसके भाई तो उसको नीचे देखते, बोलते ये छोटा बच्चा है, ये भेड़ बकरी चलाने के लायक है। और उसके कुछ भाई जो थे, बड़े भाई, वे सेना में भर्ती थे, वे लोग योद्धा थे, वो लोग लड़ाई करने वाले सोल्जर थे, शूरवीर थे। वे शाऊल राजा, उस समय का राजा था, इज़राइल का पहला राजा, उसकी सेना में उसके भाई भी भर्ती थे। फिर एक दिन पिता जस्सी कहता है दाऊद को कि कहते हैं बेटा जाओ अपने भाई जहाँ पे युद्ध में है, रणभूमि में है, जाओ कुछ टिफिन देकर आओ, कुछ खाना देकर आओ उनको, और वहाँ से उनकी खबर भी, हालचाल भी पूछ कर आना। फिर कहानी हम देखते हैं, एक दिन दाऊद अपनी भेड़ बकरी किसी के हाथ में छोड़कर वो जाता है। वो बहुत ही उत्साहित है क्योंकि युद्ध रणभूमि में जा रहा है, उसे देखना पसंद है, लोग कैसे लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो बहुत ही उत्साहित होकर वो जाता है रणभूमि में, देखता है। और क्या देखता है कि फिलिस्तीनी जो दुश्मन है उसके आगे है और इज़राइल एक तरफ है। और वहाँ पर एक व्यक्ति जो बड़ा शूरवीर है, उसका नाम है गुलायत, और दुश्मन की ओर से आता है और लोगों को ललकारता है और इजरायली लोगों को कहता है कि आओ, मैं तुम्हें मुझसे लड़ो और हमारा पूरा राज्य तुम्हारा हो जाएगा अगर कोई मुझे हराए तो। और वो ललकारता है, लोगों को बेइज्जती करता है, इजराइली लोगों को वो बहुत बुरा भला कहता है। और रोज ये हो रहा है और इजरायली लोग डरे हुए हैं, सब लोग घबराए हुए हैं। इनके दाऊद के भाई लोग भी घबराए हुए हैं और सब लोग घबरा कर अंदर छुपे हैं। और शाऊल जो है, शाऊल तो जो राजा था उस समय का, वो भी चुप कर बैठा है अपने तंबू में और वो भी डरा हुआ है। और रोज का ये तमाशा था। और उस दिन जब गुलायत बाहर आकर ललकारता है इजराइल की सेना को, कहता है कि नो अगर हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़ो और पूरा राज्य ले लो, और वो बुरा भला कह रहा है, तभी दाऊद आ जाता है। तभी दाऊद आकर सुनता है और दाऊद गुस्सा हो जाता है। दाऊद एकदम वो आपा खो बैठता है। छोटा सा दाऊद है और वो इतना बड़ा है, लंबा चौड़ा है, शायद 9 फीट का रहेगा वो। और दाऊद नाटा सा, छोटा सा यंग लड़का है, नौजवान। और फिर वो कहता है कि ये कौन है खतना रहित जो हमारे लोगों को, जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर लोगों को ललकारता है, नीच कैसे देख सकता है। और वो कहता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और मैं उसे दिखाता हूं, मैं जाऊंगा लड़ने। और ये कह रहा है और कुछ लोग सुनते हैं और शाऊल राजा के पास ये खबर पहुंच जाती है कि एक लड़का आया है और वो कह रहा है कि मैं जाके लड़ूंगा गुलायत से। और शाऊल तुरंत कहता है उसे लेकर आओ अंदर। और वो आता है अंदर और शाऊल राजा के पास पहुंचता है और शाऊल कहता है कि तुम तो बच्चे हो, वो तो तुम जो बच्चा था तभी से वो लड़ रहा है, महान योद्धा है, और इतना बड़ा है, तू इतना छोटा है। और दाऊद कहता है नहीं, मैं जाऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब जंगल में मेरे भेड़ बकरियों को उठाने के लिए सिंह और भालू आते थे, मैं उनको लड़कर मेरी भेड़ बकरी को छुड़ा कर लेके आता था। ये क्या चीज़ है, इसे भी मेरा परमेश्वर मेरे हाथ में करेगा। और वो विश्वास दिलाता है और शाऊल सुनता है। और शाऊल के पास और कोई चारा भी नहीं है, कोई न कोई तो लड़ना है। और डर के शाऊल चुप बैठा था। और उसके कान में ये भी पड़ता है दाऊद के कि शाऊल राजा ने एक इनाम घोषित किया है। और इनाम ये था कि जो कोई गुलायत को हराएगा उसे राजा जो है बख्शिश देगा, अच्छी पदवी देगा, उसके साथ साथ अपनी बेटी की ब्याह शादी उससे करवाएगा जो गुलायत को हराएगा। और शाऊल ने अपना डर का जो कीमत था उसने तय किया था और वो खुद पीछे रहकर कोई और को ढूंढ रहा था जो उसके डर का जाके सामना करे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। फिर दाऊद जाता है। दाऊद जाकर आप कहानी जानते होंगे, दाऊद जाता है, गुलायत का सामना करता है और वो अपना गोफन निकालता है और गोफन से पत्थर को फेंकता है और उस गुलायत के सर के ऊपर पत्थर लग के वो गिर जाता है थोड़ी देर के लिए। और दाऊद उसी के तलवार को लेकर उसको मार डालता है। और कहानी
मैं यहाँ रोकता हूँ। प्यारे लोगों, दाऊद हमारे लिए एक प्रोत्साहन का एक व्यक्ति है। दाऊद को उसके परिवार ने नीचा देखा था, उसके भाइयों ने नीचा देखा था, उसके पिता ने भी कुछ खास उस पर ध्यान नहीं दिया था। और यहां तक भी गुलायत को सामने जब वो गया, गुलायत ने भी कहा, तू क्या बच्चा है, कुत्ते को मारने आया है क्या तू लकड़ी लेकर? इस तरह से उसको नीचा देखा। और शाऊल ने भी दाऊद को नीचा देखा, उसे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और लेकिन दाऊद जो है वो डरता नहीं था। दाऊद का विश्वास परमेश्वर पे था, दाऊद दृढ़ था परमेश्वर पे। लेकिन शाऊल की कहानी हम देखते हैं, कभी कभी हम शाऊल जैसे बन जाते हैं जीवन में। शाऊल जो था वो छुपा हुआ था, डर से चुप गया था, वो किसी और को ढूंढ रहा था उसके डर को सामना कोई कर सके। वो किसी और को ढूंढ रहा था ताकि कोई उसके डर का सामना कर सके। और इतना यहां तक कि उसके शाऊल के डर का उसने मूल्य भी रख दिया था, कीमत भी रख दिया था, ताकि जो कोई मेरे इस डर को खत्म करे, उसे अपनी बेटी का ब्याह करूंगा, उसको मैं बख्शिश दूंगा, उसको मैं अच्छी पदवी दूंगा। बहुत से बार प्यारे लोगों, हम शाऊल की तरह बनते हैं, हम शाऊल की तरह अपने डर का सामना नहीं करते, हम कभी कभी चुप जाते। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, हमारा डर का सामना हमें ही करना पड़ेगा। घूम फिर कर वह बात जीवन में आ ही जाती है आपके सामने जिससे आप डरते हैं। मैं कहता हूं, बड़ा अगर विश्वास है हमारा तो बड़ा प्रॉब्लम का हम सामना भी कर सकते हैं। आमीन। कभी कभी जो बड़ा प्रॉब्लम आता है, बड़ा समस्या आता है, वो हमारा विश्वास को भी बड़ा करता है ताकि हम उसका सामना कर सके। बड़ा समस्या, बड़ा विश्वास। परमेश्वर चाहता है कि हम बड़ा विश्वास करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है। हमारा परमेश्वर वो हमें प्रोत्साहन करता है कि हम उस पर विश्वास करें, हम उस पर निर्भर रहे और उस पर हम अपना भरोसा रखें। दाऊद, उसने वार्म अप कर लिया था जब वो छोटा था, जंगल में, खेतों में जब बकरियों को, बैल को चराता, वो परमेश्वर की आराधना करता, परमेश्वर को अच्छी तरह जानता था। परमेश्वर जानता था कि परमेश्वर से ही डरना है और किसी से नहीं। इसलिए वो भालू और सिंह का सामना कर सका। वो जंगल में ऑलरेडी वार्म अप हो गया था। ओके, ऑलरेडी वो हर एक परिस्थिति डर से जा चुका था। उसी तरह से प्यारे लोगों, ये जो समस्या जब आई उसके सामने गुलायत का, तो वो जानता था अगर वही परमेश्वर जिसने मुझे सिंह से बचाया है, भालू से बचाया है, मुझे गुलायत से भी बचाएगा। उसका विश्वास अटल था, इसीलिए वो दाऊद का सामना कर पाया। आमीन। और परमेश्वर का वादा है वो हमारे साथ है, और वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर कहता है, मैं इमैनुअल हूं, परमेश्वर हमारे साथ है। उसका नाम इमैनुअल है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। दाऊद की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। दाऊद जब वो गया, टिफिन लेकर गया था, वो लड़ने नहीं गया था, वो तैयारी के साथ नहीं गया था। लेकिन जब उसने देखा कि कोई परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा है, परमेश्वर के लोगों का मजाक उड़ा रहा है, उसको रह नहीं पाया और वो कूद पड़ा उस रणभूमि में, उस डर का सामना करने के लिए। आमीन। और अब हम आगे बढ़े, अब हम कुछ चीजों को देखेंगे, कुछ इस कहानियों से हम कुछ देखेंगे। लेकिन आपको मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, हमारा ढाल प्यारे लोगों विश्वास है। हमारे जीवन का ढाल विश्वास है और हमारी तलवार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही है जिससे हम हमारे जीवन के हर एक लड़ाई को हम लड़ सकते हैं। और विश्वास ऐसा ढाल है कि कोई भी दुश्मन की कोई भी तीर आए जीवन में, हम अपने विश्वास को आगे रख सकते हैं, जो हमारी कवच का काम करता है, ढाल का काम करता है, और वो हमें हर एक बुराई से बचाता है। विश्वास के बगैर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, और इसीलिए हमें जरूरी है कि हम विश्वास में दृढ़ रहे। जहां विश्वास है वहां भय का कोई काम नहीं, जहां भय नहीं है वहां जरूर विश्वास होता है। आमीन। जो लोग डरते हैं, जो भय रखते हैं, उनमें ज्यादा विश्वास हम नहीं देख पाते। लेकिन जरूरी है कि हम विश्वास रखें। हम विश्वास से जीवित है।
और विश्वास से ही हम जीतेंगे। आमीन। विश्वास से जीवित रहेंगे, विश्वास से हम जीतेंगे। फिर हम देखते हैं कहानी में थोड़ा सा कि दाऊद उस ललकार को वो व्यक्तिगत रूप से लेता है। दाऊद ने ललकारा वापस, उस गलायत के ललकार को लेकर उसने वापस ललकारा। उसने कहा, तू कौन है जो खतना रहित व्यक्ति होकर परमेश्वर के लोगों को तू डांट सकता है? कौन है तू? और दो चीज हम यहां पे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दाऊद जो था उस डर का सामना किया, और दाऊद जो था अपने लोग और दुश्मन के बीच में खड़ा हो गया। प्यारे लोगों, आजकल हम सब लोग जानते हैं हमारे सामने भी एक गुलायत की तरह एक बड़ा भय खड़ा है हमारे सामने, और उसका नाम है कोरोना वायरस। हमारे सामने गुलायत की तरह खड़ा है और हम अपने उसके सामने छोटे महसूस हो रहे हैं, हम छोटे लग रहे हैं, और कितने सारे लोग पीड़ित हैं, कितने सारे लोग मर के चले गए, कितने सारा भय का माहौल पूरे विश्व में है। लेकिन आपको मैं प्रोत्साहन करूंगा इस दाऊद की कहानी से कि हमें उस डर का सामना करना है विश्वास से। हमें खड़े रहना है, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। आमीन। और हमें कहना है कि यीशु मसीह के नाम से हम खड़े रहेंगे और हम कहेंगे, जो जैसे दाऊद ने कहा, तू खतना रहित कौन है जो तू परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर लोगों का मजाक उड़ाता है। और उसी तरह हमें खड़ा रहना है और कहना है, परमेश्वर के हम लोग हैं और ये कोई बीमारी, कोई बुराई, कोई चीज़ हमें छू नहीं सकती। पहली बात। दूसरी बात कि हमें जैसे दाऊद अपने दुश्मन और अपने लोगों के बीच में खड़ा था, वैसे हमें खड़ा रहना है। हमें प्रार्थना में खड़ा रहना है। इस महामारी के समय पर हमें हमारे लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बनना है। हमें उन्हें प्रोत्साहन करना है, हमें इसलिए प्रार्थना करना है और हमें खड़ा रहना है। मैं मूर्खता दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें बाहर जाकर उपस्थित रहना है या गलियों में घूमना है, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने कहा है वैसे हमें घर पे रहना है। लेकिन हमें प्रोत्साहन बनना है, एक दूसरे को आप प्रोत्साहन कर सकते हैं और उस दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। विश्व के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है। आज प्रार्थना इतना महत्व हो गया है, हमें लोगों के लिए प्रेयर करना है, अमेरिका के लिए, इटली के लिए, फ्रांस के लिए, जर्मनी के लिए, और हम जानते हैं हमारे भारत देश के लिए खास करके, और हमारे गोवा के लिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। तो आइए मैं अंत करूंगा 3 बातें बताकर कि परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करता है। 3 बातें, क्यों नहीं हम डरे। हम डर के बारे में बता रहे हैं, सुन रहे हैं। क्यों हम नहीं डरे, मैं 3 कारण बताऊं। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन क्यों नहीं डरे 3 मुख्य कारण हैं। इसको आप पकड़े रहना, आप कभी नहीं डरेंगे। कोई भी चीज आए आपके सामने, आप कभी नहीं डरेंगे अगर आप ये 3 चीजें हमेशा जीवन में पकड़े रहेंगे तो। आमीन। सबसे पहला चीज, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करे। आमीन। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर ने हमें नष्ट ना होने के लिए अपना पुत्र को दे दिया। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, जो अपने पुत्र को हमारे लिए स्वर्ग से भेजकर हमारे पापों को क्षमा करके हमें नया जीवन दिया है। यूहन्ना 10:10 कहता है कि परमेश्वर जीवन देने आया था, और अच्छा, बहुताई का, आशीषमय जीवन, खुशी का जीवन, हेल्थी, सेहतमंद जीवन, अच्छा जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया था। आमीन। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम ये हमें दिखाता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना 4:18 में कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हालेलुया। वचन कहता है प्रेम में भय नहीं है। ठीक है, प्रेम में भय नहीं है, वरन सिद्ध जो प्रेम है, परिपक्व जो प्रेम है, वो भय को दूर कर देता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम परमेश्वर से प्रेम करें, और जब जहां प्रेम है भय के लिए जगह नहीं है। आमीन। रोमनी अध्याय 8
रोमन्स के अध्याय 8 में वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी प्रेम से कोई चीज हमें अलग नहीं कर सकती। कोई भी चीज, न भविष्य न वर्तमान, न कोई बीमारी न कोई तबाही, न ऊंचाई न गहराई, ओके, कोई भी चीज नहीं, यहां तक कोई बीमारी भी नहीं हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। परमेश्वर का प्रेम काफी है, हमारे संग संग है। हालेलुया। हम परमेश्वर में छुपे हुए प्यारे लोग, हम परमेश्वर में हम जीवित है। याद है वो चित्र जब एक मुर्गी अपने बच्चों को पंख के तले कैसे छुपा लेती है। जब भी कोई कुछ डर आ जाता है या कोई आवाज करता है या कोई जानवर दिखता है तो सब मुर्गी के बच्चे जो है, छोटे छोटे पिल्ले जो है, वो उसके पंखों तले अंदर आ जाते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। और उसकी माँ जो मुर्गी है वो अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है, हर एक डर से, हर एक भय से, हर एक खतरा से। उसी तरह वचन कहता है पिता हमारा परमेश्वर है और वो हमें अपने बलवंत हाथों से हमें हो थामे रहता है और हमें पकड़े रहता है। हालेलुया। हमें दूसरा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, पहले चीज है, इसलिए हमें डरना नहीं है। तो दूसरा बात है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वो हमारे साथ है। दूसरी बात है वो हमारे साथ है। गॉड इज विथ अस। आमेन। परमेश्वर हमारे साथ है। रोमन के अध्याय 8:31 कहता है, मैं पढ़ता हूं, तो हम इन बातों में विषय में हम क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरुद्ध कौन हो सकता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बगल में है, हमारे साथ खड़ा है, तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? कौन खड़ा हो सकता है हमें? नहमया 4:14 कहता है, डरो मत, विश्वास रखो। और भजन संगीत 23:4 कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराई में से होकर चलूं। दाऊद, वही दाऊद ये वचन लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ चलता है। दाऊद कई सालों के बाद यह वचन लिखता है और कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ साथ है, और जब परमेश्वर मेरे साथ है, चाहे अंधकार आए, चाहे घोर ऐसे रास्ते पे जाऊं जहां पर डर का माहौल है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। यह भजन संगीत 34:4 कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमेन। कहता है, जब मैं यहोवा के पास गया, परमेश्वर ने मेरी सुनी और उसने पूरी रीति से मेरे डर को निकाल दिया, मुझसे डर से आजाद उसने किया। आमेन। और तीसरी बात, क्योंकि परमेश्वर हमसे, पहला कहा हमने, परमेश्वर से प्रेम करता है, इसलिए वो हमारे साथ साथ है, और क्योंकि वो हमारे साथ साथ है, वो हमारी ओर से लड़ता है। तो तीसरी बात वो है, वो हमारी ओर से लड़ता है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी ओर से डरता है। प्यारे लोगों, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन के युद्ध में परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु हर एक जीवन के युद्ध में हमारे साथ है। वो हमारे साथ साथ रहकर वो लड़ता है। वो हमें कभी भी अपने जीवन के युद्ध में अकेले नहीं भेजता। वो ये नहीं कहता कि अभी जाओ अकेले, तुम देख लो अपना, क्योंकि अभी तुम विश्वास में आ गए हो, तुम जान गए, अभी जाओ तुम अकेले जाके लड़ो। नहीं, ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर स्वयं हमारे साथ, वो हर हमारे युद्ध और हमारे रणभूमि में वो आता है, और हमारे अंदर होकर ही नहीं, ध्यान से सुनना, वो हमारे अंदर होकर ही नहीं, लेकिन हमारे ओर से वो युद्ध को लड़ता है। हालेलुया। वो हमारी ओर से लड़ता है। दाऊद ने क्या कहा? उसने कहा, जब गुलायत ने उसको ललकारा, उसने नीचा दिखाया, उसने कहा कि अरे छोटे बच्चे, क्या कुत्ते को मारने आए क्या लकड़ी लेके? दाऊद ने कहा, मैं मेरे परमेश्वर के नाम से आया हूं, मैं आज मेरा परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। हालेलुया। क्या विश्वास है उसका। डर का नामो निशान नहीं, कहीं पर भी नामो निशान नहीं। छोटा सा लड़का बड़े दानव जैसे शूरवीर का सामना कर रहा है और कहता है, आज परमेश्वर मेरा
तेरा सर खत्म करेगा। मैं महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से आया हूं। कैसे वो ललकारता है उस डर को, जानते हुए परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया, परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए कोई डर का नामो निशान नहीं था उसके चेहरे पे, न उसके बातों में, न उसके हाव भाव में। दाऊद परमेश्वर को जानता था और वो जानता था परमेश्वर उसकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। प्यारे लोगों, परमेश्वर हमारे संग संग है। याद है इजिप्ट से जब इजरायली लोग निकले अपने वादा का देश में, हर एक दुश्मन से परमेश्वर लड़ा। जब भी इजराइल के विरुद्ध में कोई दुश्मन आया, परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा और उनको विजय दिया, उनको एक जयवन दिया और उनको वादा के हुए देश में पहुंचाया। प्यारे लोगों, हालेलुया, परमेश्वर आज भी उनके लोगों के लिए लड़ता है। परमेश्वर आज भी उनके लोगों के लिए और उनके लोगों के प्रति हमेशा उपलब्ध है और हम उसके चुने हुए लोग हैं। वो हमारे साथ है, हमसे प्रेम करता है, वो हमारी ओर से लड़ता है। मैं आखिरी वचन कह के मैं समाप्त करूंगा। रोमन के अध्याय 8 और 31 फिर से मैं पढ़ूंगा। रोमन अध्याय 8 और 31 में, तो हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध में कौन हो सकता है? हालेलुया, अगर परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे साथ है, तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हालेलुया, प्यारे लोगों, विश्वास करो, डर में नहीं लेकिन विश्वास में रहो, भय को भगाओ। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमारे साथ साथ है, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। आइए हम इस डर का सामना हम दृढ़ता से करें, इस डर का सामना पूरे विश्वास और दृढ़ता से करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे और हम फेलोशिप भी करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखो। गॉड ब्लेस यू, और आपके परिवार का और आपके प्रियजनों का और आपके आजू बाजू अड़ोस पड़ोसी का भी ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।